हमने हमारे शूटिंग के दौरान ही एक जगह थी जहाँ पे कैद करके रखा हुआ है प्रताप को फर्स्ट पार्ट में। वो जो जगह थी, वो जो हमने बेसमेंट में जो रूम रखा हुआ था, उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। बट आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ, आई एम सो क्यूरियस टू नो दैट। ये जब तक अपने खुद के साथ नहीं होता हम मानते नहीं, हम उसको किससे कहानियां मानते हैं। जब प्रताप को अथर्व, मेरा कैरेक्टर अथर्व, इनका प्रताप, वो ऐसे दबा करके पूछता है कि तेरे जैसे और कितने राक्षस हैं, ये जो पूछता है जो बात, वो उस जगह की है। उस जगह पर हमें इंजरीज हुई है छोटी छोटी सबको। मेरे घर में मेरी फैमिली ने पूरी कंप्लीट सुनी है, उन्होंने देखी नहीं है। जहाँ ऐसे सीक्वेंस यूं करके यूं बैठे हुए हैं ऐसे, वो मेरे घर के ही लोगों ने। आप लोग पर्सनली कैसे व्यूअर्स हैं? लाइक बहुत बड़ी फट्टू। हाँ, अगर मुझे वश जैसी फिल्म भी देखने को बोलोगे तो मेरी जो हार्ट बीट्स है वो मतलब बढ़ जाएगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ कि मुझे डर लग रहा है, तो मैं ऐसे ही देखते रहता हूँ। मैं एकदम स्टड बनता हूँ ऐसे। लेकिन क्या करता हूँ, स्क्रीन अगर ये ना, तो स्क्रीन के बाजू वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो वहां पे ऐसे नजर होती है। यहाँ पे पिक्चर चल रही है, जैसे ही डर लगता है तो ऐसे देखता हूँ और फिर ऐसे कर जाता हूँ। हितू जी, अगर 3 वर्ड्स में आपको मूवी को डिस्क्राइब करना हो, लेवल 2 को, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? वश लेवल 2। सॉरी। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ जो कास्ट है ना, वो आप लोगों को अपने वश में कर लेगी। एक बार तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये दूसरी बार आ गए क्योंकि वश विवश लेवल 2 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। कैसे आप लोग? बढ़िया, एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। प्लस एक्साइटमेंट क्यों ना हो, कल री रिलीज हो रहा है पार्ट 1 और प्लस 27th को पार्ट 2 भी आ जाएगा। सो इस टाइम पर कैसी फीलिंग्स है? पहले तो पार्ट 1 आ रहा है, उसके बाद पार्ट 2 में भी आप लोग धमाल मचाएंगे, मतलब कमाल की खुशियाँ। क्योंकि जिस दिन हमने वश लेवल 2 का ट्रेलर रिलीज़ किया, लोगों के रिस्पॉन्स से हम इतने ज़्यादा खुश थे, और सडनली ऊपर वाले ने उसी दिन हमें ये न्यूज़ दिया कि वश 1 को हमारा नेशनल अवार्ड, हमारी बेस्ट एक्ट्रेस हमारे साथ, वो सारी खुशियाँ एक साथ में आई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेशनल अवार्ड। जान के सबसे पहले मैं यही बोलूँगी। प्लस जब ये सेकंड पार्ट आ रहा था, उस टाइम पर दिमाग में क्या थॉट्स थे? बिकॉज जिस टाइम पर आपने वो नेशनल अवार्ड अपने हाथ में लिया था, उस टाइम पे दिमाग में आया एक तो आ गया, अब दूसरे पार्ट से दूसरा भी लेके आऊंगी। नहीं, एक्चुअली हमने शूटिंग ख़त्म कर दी थी। जब हमारा ट्रेलर लॉन्च था उस दिन, एक्चुअली उसी डे शाम को अनाउंस हुआ था कि वश को नेशनल अवार्ड मिला है। तो हमारे लिए वो खुशी थी जो वो एक्चुअली लेवल 100x हो गई थी, जिसमें वश लेवल 2 है जैसा, वैसी हो गई थी। और रही वो प्रेशर की बात कि हाँ, मैंने पार्ट 1 में जो निभाया था वही किरदार अब वापस से नए पार्ट में निभाने का मौका मिला, तो एक प्रेशर तो था कि यार अब इस कैरेक्टर को मैं क्या ऐसा दे सकती हूँ कि यार ये जस्टिफाई करे मेरे कैरेक्टर को। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश की है। अब देखते हैं कि आई होप आई हैव जस्टिफाइड आर्या इन वश लेवल 2। ठीक है, ये तो जी एक चीज़ बताइए मुझे, पार्ट 1 आया था, वश जब आया था तो अजय देवगन ने मौके पे चौका मार लिया, शैतान बना दी। लेकिन अब जब लेवल 2 आप लोग खुद हिंदी में ला रहे हो, तो अजय देवगन क्या करेंगे? भाईचारा, भाईचारा, हमें सपोर्ट, हमें आशीर्वाद, हमारा प्रचार, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और वो कर भी रहे हैं। उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। ठीक है, पिछली बार हिंदी में पार्ट नहीं आया था, उसकी वजह से आप लोगों ने सोचा कि इस बार शैतान 2 ना आ जाए तो हम लोग वश 2 ले आते हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हम उनकी भी वो क्रिएशन को हम उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनकी वो कहानी का एक एंड अलग था और हमारी ओरिजिनल वश का एक एंड हमने बहुत ज़्यादा डार्क रखा था। तो यहाँ से हमारी जो कहानी शुरू हो रही है और उनकी कहानी वहाँ से शुरू नहीं हो सके वैसी थी, तो हमने डिसीजन लिया कि इसके कारण हम गुजराती के साथ हिंदी में भी लोगों के सामने ये पार्ट 2 लेकर आएंगे, लेवल 2 लेकर आएंगे। ठीक है, जब भी हम ऐसे कुछ सुपरस्टिशन चीज़ों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में किसी किसी के डर आता है, किसी को लगता है अरे यार क्या फालतू की चीज़ें हैं। मतलब आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोगों ने, मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं अभी ऑडियंस को घोस्ट आउट नहीं करूँगी वो बताकर, बट आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ, आई एम सो क्यूरियस टू नो दैट। हुआ है, एक्सपीरियंस तो हुआ है, लेकिन ये जब तक अपने खुद के साथ नहीं होता हम मानते नहीं, हम उसको किससे कहानियां मानते हैं। लेकिन जिस दिन आपके साथ होता है उस दिन आप वो सारी चीज़ें बिलीव करना शुरू करते हो। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव तो हुए हैं इतनी ज़िंदगी के सफ़र में। कुछ थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे, ऐसा क्या हुआ था? एनर्जीज की बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी होती है,
हमने हमारे शूटिंग के दौरान ही एक जगह थी जहाँ पे कैद करके रखा हुआ है प्रताप को फर्स्ट पार्ट में। उस वो जो जगह थी, वो जो हमने बेसमेंट में जो घर रूम रखा हुआ था, उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। और पार्ट 2 में भी उस जगह पर हम वापस जाने वाले हैं। जैसे कि ट्रेलर में दिखता है, जब प्रताप को अथर्व, मेरा कैरेक्टर अथर्व, इनका प्रताप, वो ऐसे दबा करके पूछता है कि तेरे जैसे और कितने राक्षस हैं। ये जो पूछता है, जो बात, वो उस जगह की है। उस जगह पर हमें 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 इंजरीज हुई है छोटी छोटी सबको। और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे उस जगह पे जाने के बाद। जितने भी यूनिट मेंबर्स थे, दे वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट दैट। बहुत हैवी फील होता है whenever there is a negative presence around us, ऐसा कुछ। I think somewhere it just नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंस नहीं होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज अवर फिल्म इज ऑल अबाउट लाइक लिटिल डार्क और यू कैन से थ्रिलर, सो जो घटनाएं घट रही है वो बड़ी पॉजिटिव नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि आपके दिमाग में भी वही चल रहा है, आपकी लाइंस भी वही है, चीज़ें भी वैसी हो रही है, तो कुछ भी होता है तो हम रिलेट भी करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि खरोचें इतनी जल्दी नहीं आती, हम उतने तो केयरफुल होते ही हैं। केयरफुल होने के बाद भी खरोचें आती हैं तो लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, हाँ, सेट पे कुछ हाँ गड़बड़ है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, अगर मैं बॉलीवुड की एक मेमोरी रिकॉल करूँ, बिपाशा बासु ने जिस टाइम पर राज के सीक्वल्स किए थे, राज की थी, वो हमेशा ही बोलती थी यार मेरे को भूतों से बहुत डर लगता है, फिर भी वो करती वही है, उन्हें हॉरर में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड वी नो कि गुजराती सिनेमा ने हमें बहुत सारी हॉरर फिल्म दी है। सो आप लोगों का पर्सनली क्या टेक है, हॉरर मूवी करते हुए डर लगता है या फिर मज़े आते? नहीं, सबसे पहली बात तो ये वर्ड गलत है, हॉरर नहीं है, इसमें भूत प्रेत वाली बात नहीं है, एनर्जी की बात है। ये साइकोलॉजिकल ड्रामा है, ये थ्रिलर है। वो एक जॉनर अलग है जहाँ पे भूत प्रेत पिशाच वगैरह की हम बातें करते रहते हैं, वैसे चेहरे वैसे मुखौटे लेकर हम लोग आते रहते हैं। ये फिल्म ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस की है, डिफरेंट, हाँ, ब्लैक मैजिक है। और वशीकरण एक ऐसा वर्ड है जिसे हमने हमेशा सुना है, शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। हमारे रामायण भी जब राम सीता जी को रावण लेकर गए तो वो भी ऐसी ही सारी विद्याओं के साथ वहाँ कुटीर से लेकर गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकल थ्रिलर हम कहेंगे रादर देन हॉरर। ठीक है, अभी आप लोगों की एक्साइटमेंट लेवल कितना ज़्यादा है? बिकॉज ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। आई वाज सीइंग द कमेंट्स ट्रेलर के नीचे, काफ़ी डिफरेंट थे। लोग कह रहे हैं कि भाई एक सेकंड के लिए भी ना अगर इधर उधर देख लिया तो यू मिस आउट समथिंग, मिस आउट हो जाएगा कुछ भी। और वो जो एक स्लो बर्न वाली चीज़ होती है ना, आई गेस वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है मूवी को। सो वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वी आर सो टायर्ड। हम लोग इतने थके आ रहे हैं क्योंकि हम लोग हर जगह जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोग मुंबई भी जाके आए, लखनऊ भी जाके आए, गुजरात में भी घूमे, हर जगह पर घूम रहे हैं वन बाय वन। और इतने थके फिर भी हमारा वो एक्साइटमेंट बरकरार तो है, बिकॉज द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। जैसे आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, वैसे जितने लोग ने बातचीत की, दे ऑल न्यू अबाउट द फिल्म, दे वो सब जानते थे कि इस तरह से होने वाला है, इस तरह से होने वाला है। दे आर ऑल अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट, सो हमें बहुत खुशी है कि 27 अगस्त को आपका ये जो भी आप सोच रहे हो कि क्या होने वाला है, उस सब चीजों का अंत होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, बहुत ही बढ़िया, सारे राज सामने आएंगे। यस। ठीक है, जान के आप पर आते हैं, आपने इस मोमेंट को रीलिव किया जिस टाइम पर वश बनी, उसके बाद शैतान में भी यू वर्कड, सो ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट था? एंड मेमोरीज आई, पुराना कुछ याद आया? बिकॉज एक सिचुएशन तो सेम ही है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ फ़र्क ये था कि वश की एंडिंग अलग थी और शैतान की एंडिंग अलग थी, जो मेरे कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट बना देती थी दोनों फिल्मों में। वश का अपना एक आर्क था, शैतान में उसका एक आर्क अलग था, क्योंकि एक सीन जो सिलेंडर वाला था वो ऐड किया गया था, उसके हिसाब से पूरा पीछे का ग्राफ डिसाइड हुआ था शैतान में। मेमोरीज तो बहुत सारी थी। मुझे याद है कि मैं भी मतलब सोच में पड़ जाती थी कि यार, क्योंकि 6-7 महीने का गैप था दोनों कैरेक्टर्स प्ले करने में, तो मैं भी सोचती थी कि यार ये वाला सीन तब कैसे किया था उस वक्त, क्या मुझे कुछ याद। हाँ, फिर मुझे याद आता था, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी अपने डायरेक्टर से कि यार क्या मैं, क्योंकि उस वक्त वश कहीं पर बाहर नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि यार मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ मैं एक बार वो फिल्म देख लूँ क्या वापस से, कैरेक्टर रिवाइव करने के लिए। बट फिर मुझे ये लगा कि यार ऐसा करूँगी तो वो चीटिंग हो जाएगी कैरेक्टर के साथ,
तो मैंने वो नहीं किया। और जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, अगेन आई ट्रस्टेड माई डायरेक्टर विकास सर, हु गाइडेड मी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ जानवी इन शैतान। ठीक है, आप पर आते हैं मोनल। तो आपने, अभी मैं प्रेस रिलीज ही पढ़ रही थी, तो आपने दिल्ली का जो अपना एक्सपीरियंस है उसे बोला है ट्रू मेल्टिंग पॉट। तो अभी जो वश है लेवल 2, इट इज़ रिलीजिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। हम लोग भी उतना ही इंजॉय कर पाएंगे जितनी गुजराती ऑडियंस करेगी। सो इस ट्रांजिशन को जैसे देख रहे हैं, बिकॉज यूजुअली क्या होता था, रीजनल सिनेमाज जो होते थे उनकी एक कल्ट ऑडियंस होती थी कि कैटेगराइज हो जाता है कि सिर्फ गुजराती ऑडियंस उन मूवीज़ को देखेगी, बट अब हिंदी में भी आ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शिफ्ट? मुझे लगता है कि हर एक जोनर की ओन ऑडियंस होती है। जैसे कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म्स की एक ऑडियंस है, वैसे ही थ्रिलर ड्रामा की भी एक ऑडियंस होती है जिसके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। सम पीपल लव कोरियन ड्रामा, वी लव चाइनीज ऑल्सो, लाइक अभी रिसेंटली वी हैव सीन द स्क्विड गेम एंड ऑल थिंग्स, राइट? सो देयर इज actually no language barrier. It's dubbed in English, but my point is we still watched in India. So when we are coming up with Wash level 2, it's thriller, so मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये पसंद आएगी। इसका देखने वाले लोग हैं, अगर एनिमल पसंद आती है, ठीक है, KGF 2 पसंद आती है, तो वश का भी एक खुद का ऑडियंस है। उसको बोल सकते हैं कल्ट ऑडियंस बोल सकते हैं, जो उनको ये सब देखना अच्छा लगता है। एंड आई थिंक वो अगर आपको जॉनर पसंद आता है तो उसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज की है, आपके कंफर्ट लैंग्वेज में वो आती है, तो आप डेफिनेटली देखने जाओगे। वश के साथ ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर कल्चर हमने नहीं शामिल किया। ये किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी स्मॉल टाउन्स के अंदर ये चीज़ें अगर होती है तो सेम वे पीपल विल रिएक्ट। और उसी का कारण है कि जब लेवल 2 का जब हमने हिंदी ट्रेलर लॉन्च किया, उसी के साथ ऑल ओवर इंडिया से, बाकी बाहर से भी लोगों के इतने कमाल के रिएक्शंस आए थे। क्या होता है कि साउथ की होगी तो एक कल्चर होगा, मराठी की होगी कल्चर। ये फिल्म हमने प्लान जब की थी उस वक्त भी ये किसी भी घर, किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे, उनकी क्या पीड़ा होगी, उसमें से बाहर निकलने का तरीका क्या होगा, वो किसी भी कोने में अपने सारे लोगों को अपना सा लगा। और इसीलिए शायद इतना ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन बाहर से भी जो हम देख रहे हैं वो देख कर हमारी शक्ति और बढ़ रही है। पूरा वर्ल्ड रिलेट कर सकेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह पर लोग फेस करते हैं। हितू जी, अगर 3 वर्ड्स में आपको मूवी को डिस्क्राइब करना हो लेवल 2 को, तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? वॉश लेवल 2। sorry I mean, yeah. Gripping, horrifying, exciting. और अगर मैं आप सबसे ही पूछूंगी 3 वर्ड्स में आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना है, ये तो मूवी का हो गया, अपना एक्सपीरियंस क्या था while you were shooting? बहुत मतलब पेनफुल मैं कह सकती हूँ, टेरिफाइंग मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी जब आपने मेमोरीज की बात की ना, सो आई वाज थिंकिंग, क्योंकि 1 में भी जो एक रेन सीक्वेंस है पूरा, उसमें क्या था कि हम नवंबर मंथ में शूट कर रहे थे, वो भी अहमदाबाद के आउटस्कट्स में। तो ऑलरेडी आउटस्कट्स में ठंडी कुछ सिटी से ज़्यादा ऑलरेडी होती है, और जो पानी हम पे आ रहा था वो बहुत ठंडा था। तो हमें मुझे तो बहुत मतलब मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है, हम भीग रहे हैं, वो एनर्जी डालनी है, ठंड लग रही है, कट हो रहा है, वी आर शिवरिंग, प्लास्टिक ओढ़ के रख रहे हैं ताकि कपड़े तो इट वाज नॉट पॉसिबल, प्लास्टिक ओढ़ के रख रहे हैं। वापस से जब रीटेक देना पड़ेगा तब वही पानी वापस से आ रहा है आपके ऊपर। और सबसे जो हमारे वश में एक आर्यन करके जो बच्चा था, जो मेरे छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा था, ही वॉज 8 years old और ही वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑल दिस टॉर्चर। तो उसे देख के मतलब ऐसा हुआ कि यार आजकल के बच्चे मतलब कमाल है यार, 8 साल की उम्र में आपको इतनी मेच्योरिटी कैसे आ सकती है कि आप ये सब सहन भी कर रहे हो मतलब। तो या तो इट वाज क्वाइट पेनफुल, थोड़ा टॉर्चरस और यस बोल दो। और मेरे को बहुत पीटा है फर्स्ट पार्ट में, मजा आ गया था पूरा ब्रूज हो गया था। क्योंकि you know for an actor it's fun to do such roles अगर आपका co-actor बहुत supportive और अच्छा हो, क्योंकि he gave me all the freedom, he never stopped me, he was never angry at me, और he was so supportive, क्योंकि मेरी वजह से उनको थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी चोट आई थी शूट के दरमियान,
और उन्होंने हैप्पीली मुझे बोला कि इट्स योर जॉब, इट्स ओके, हाँ थोड़ी बहुत चोट आई है पर कोई बात नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम देयर, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, फील दैट पावर, फील दैट एनर्जी, बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, आई एम देयर। तो वो एक सपोर्ट आपको मिल जाता है ना, तो वो एक स्ट्रेंथ आपके कैरेक्टर को बेटर बना देता है। मतलब आप फ्री हो जाते हो, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर यार इन्हें मतलब सॉरी इन्हें चोट ना लग जाए, नहीं मतलब आप मतलब उन्होंने मुझे एक Behind अच्छी every सारी successful permission दे दी woman, थी। there is a man. Exactly. Definitely, I believe. And मेरे पीछे मेरे स्ट्रॉन्ग फादर है, he is actually like a father figure to me, जिस हिसाब से वो हर बार मुझे सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं मुझे, सो या I guess in the era where people are jealous of each other, लोग ये सोचते हैं कि इसके इतने डायलॉग्स क्यों हैं, मेरे इतने कम क्यों नहीं, इसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, और उस टाइम पर hearing such compliments अपने ही co-stars, I guess that made your day. I think it's an That's example, Mutki. you know, it's an example. If you all are together, like you said, teamwork, तो तुम successful हो सकते हो. ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? Thrilling, chilling, and scary also, painful also, and I was happy I was a part of Worsh Level 2. क्या होता है ना कि आप जब कोई फिल्म कर रहे हो जिसने ऑलरेडी सक्सेसफुल नाम बना दिया है, फ्रेंचाइजी अच्छी क्रिएट कर दी है, तो फिर जब आप लेवल 2 लेके आ रहे हो तो आपको पता है कि इसकी एक ऑडियंस है और एक वर्ग है और एक फैमिली है वश की जो इसको देखने आएगी। सो वहाँ पे आप हाफ सिक्योर हो जाते हो। और दूसरी बात कि जब आप शूट कर रहे हो, जनरली क्या होता है कि स्क्रिप्ट में जो लिखा है उससे कम बनता है, मतलब पैकेज में फिल्म अच्छी होती है, ऑन फ्लोर जाके कम हो जाती है। बट जब आप पैकेज में फिल्म देखे हैं वो अच्छी है और ऑन फ्लोर जाके देखते हो और आपको लगता है ओ माय गॉड ये इससे भी अच्छी है, और हमने जो सोचा है उससे ज़्यादा अच्छा, हमारी एक इमेजिनेशन होती है कि हम जब भी कोई कहानियाँ सुन रहे होते हैं या बात सुन रहे होते हैं हम उसको विजुलाइज करते हैं। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई स्टोरी सुनती हूँ तो मैं विजुलाइज करती हूँ। तो जब वो शूट हो रहा होता है और उसको सच में वो बड़ा सा कैनवास मिलता है तो उसकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जब आप देखते हो कि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे फिल्म के डायरेक्टर का नाम कृष्णदेव याग्निक है, उनका प्री प्रोडक्शन वर्क इतना क्लियर था, डायरेक्शन टीम इतनी सही थी, प्रोडक्शन टीम इतनी सही थी, एवरीथिंग ऑन पॉइंट। सो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। हम सब तो चलो हमने बहुत सारा काम किया है, हमारी फिल्म में एक्चुअली मोर ऑफ 150 से ज़्यादा स्टूडेंट है, स्कूल की लड़कियाँ दिखाई है। दिस इज़ अ रॉ एक्टर्स, यू नो, इन्होंने कभी काम नहीं किया है पहले, उनको भी इतनी अच्छे से ट्रेन किया गया था कि जब उनका जो भी टाइमिंग है, एक गर्ल का दूसरी गर्ल का जब भी जितना भी टाइमिंग है, दे हैव डन अमेजिंग जॉब। सो क्या होता है ना कि दिस इज़ लाइक प्री वर्क, आपने वो अच्छे से कर दिया है तो आप ऑन सेट जाते हो तो आपका टाइम बचता है, मतलब प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। सो दैट्स बेसिकली अ वेरी गुड साइकिल आई थिंक, और ये अच्छी फिल्मों के साथ ही हो सकता है। सो आई ओवरऑल एंजॉयड द फिल्म। मुझे तो ऐसा लग रहा है एज एन एक्टर मेरी टफेस्ट एग्ज़ाम 27 को है, क्योंकि वर्ष 1 में तो प्रताप हमने बना लिया, लोगों तक पहुंचा, वो डर वो आज भी कायम है। बट कल से जब से मैं घूम रहा हूँ दिल्ली, उससे पहले लखनऊ, पता नहीं इनसाइड मुझे एक नर्वसनेस हो रही है कि इस फिल्म का वो किरदार प्रताप के सामने किस लेवल तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है वर्ल्ड सिनेमा में भी। शायद ऊपर वाले ने मुझे चुना था कि सीक्वल में कभी भी किसी एक्टर को जो मौका मुझे मिला है कभी नहीं मिला है। नॉर्मली सीक्वल होता पार्ट 1 पार्ट 2, सेम किरदार आगे आप फॉरवर्ड करते हो, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि फर्स्ट का जो एंटागोनिस्ट है उसी के प्रेजेंस में ईश्वर ने ये मौका दिया जहाँ पे मुझे एक और किरदार खड़ा करना है। तो मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी में पूरी करियर में मेरी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मुझे लग रही है। अब ये 27 तक आएगी, तब तक मेरी रातों की नींद मेरी चली जाएगी, बिकॉज आई एम कन्फ्यूजिंग, येस आई एम फीलिंग लिटिल नर्वस, बट एक्साइटमेंट इसलिए है कि लोगों का जो प्रतिसाद है हर भाषा से वो हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। बट पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि विल आई पास इट, वो एक होता है लास्ट मिनट, एक बटरफ्लाई होती है आपके स्टमक में, विच मैंने कल दोपहर के बाद मैंने वो फील करना शुरू किया है।
आई गेस बटरफ्लाइज जब होती है ना और उसके बाद आप उस एग्जाम में क्लियरली पास होते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो उसके बाद जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा सरियल जी होती जी, है। क्योंकि क्या होता है, आपसे एक बार गब्बर हो जाता है, हम्म। फिर सेकंड पार्ट में अगर और एक किरदार को उस लेवल पर ले जाना है, अलग कैरेक्टराइजेशन से, वो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता मेरी पूरी इतनी नॉलेज में कि किसी एक्टर को मिली हो। तो मुझे उस बात का एक थोड़ा सा वो MBA या हम 10th की एग्ज़ाम करते हैं उस वक्त जो हम रिजल्ट से पहले वेट करते हैं, वो लास्ट 3 दिन होते, वैसे ही अभी मुझे कल से फीलिंग शुरू हुई है। बट आई प्रे टू द गॉड एंड ऑडियंस के हमको इस परीक्षा से पास करवा दीजिएगा प्लीज़। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी हम हॉरर या फिर सुपरनैचुरल पावर से जुड़ा कोई भी एक स्क्रीन पर हम कुछ भी देखते हैं, भले ही वो वेब सीरीज हो या फिर वो कोई मूवी हो, तो अलग अलग तरह के व्यूअर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो यहाँ तक ना चादर लेके रखेंगे, जैसे ही कोई ऐसा सीन आएगा जिसमें डर लगने वाला है वो बिल्कुल ऊपर कर लेंगे, फिर देखेंगे। मेरे अच्छा, आप घर वही में हो। मेरी फिल्म ने पूरी कंप्लीट सुनी है, उन्होंने देखी नहीं है। जहाँ ऐसी सीक्वेंस यूं करके यूं बैठे हुए हैं ऐसे, वो मेरे घर के ही लोगों ने, बट उनको वो सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने की हिम्मत कई दिनों तक उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आप लोग पर्सनली कैसे व्यूअर्स हैं? लाइक बहुत बड़ी फट्टू। हाँ, अगर वश जैसी फिल्म भी देखने को बोलोगे तो मेरी जो हार्ट है वो मतलब बढ़ जाएगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। और फिर मैं जब भी हॉरर देखती हूँ तब वही ऐसे देखती हूँ, उंगलियों के बीच में से थोड़ा 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 करके देखती हूँ। सो मैं तो नहीं देख पाती हॉरर। मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ कि मुझे डर लग रहा है, तो मैं ऐसे ही देखते मैं रहता हूँ। एकदम स्टड बनता हूँ। ऐसे ऐसे, लेकिन क्या करता हूँ, स्क्रीन अगर ये है ना, तो स्क्रीन के बाजू वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो वहां पे ऐसे नजर होती है, यहाँ पे पिक्चर चल रही है, जैसे ही डर लगता है तो ऐसे देखता हूँ और फिर ऐसे कर जाता हूँ, That's a किसी को nice- पता नहीं चलेगा। That's smart. Very smart. I do हम that. सब उसे यूज करने वाले I do हैं। that. That is मेरा ऐसा है कि मुझे हॉरर देखना बहुत पसंद है, ठीक है, और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम जब भी देखते हैं फिल्म तो वो ऐसे देखती है, और उसको पता है कि जैसे ही ऐसा होता है ना कि कोई भी आवाज़ होती है कि अभी दरवाज़ा धीरे से खुलने वाला है, सो पहले ही आंख बंद हो जाती है, फिर वो खत्म हो गया फिर आंख खुलेगी। तब तक मतलब सो सुन लेने का, सुनने से क्या डर नहीं लगता, वो अचानक से फटाक से चीख निकलती है ना, तो वो फट जाती है। हाँ, तो वो फट जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पर्सनली ये चीज पूछना चाहूंगी, बिग बॉस में आपने फाड़ दी थी, ठीक है, अगर अभी मैं बात करूं, वो तो अपना साउथ वाला बिग बॉस था। अभी बिग बॉस 19 इज इन द बस, तो कोई प्लान्स है आगे मेन स्ट्रीम बिग बॉस में जाने के? नहीं, बिग बॉस से बिग बॉस क्यों करना है, एक बार जिंदगी में बिग बॉस बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग फिल्म्स राइट नाउ, मतलब दैट इज एक टाइम स्कूलिंग अच्छा लगता है, ये इसके ऊपर MBA करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। ठीक, डिफरेंट जॉनर्स हर किसी को पसंद होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है, लोग ना स्टीरियोटाइप करने लग जाते हैं। आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट द इंडस्ट्री। जैसे अगर कोई कॉमेडियन है तो लोग सोचते हैं अरे यार ये हॉरर कहाँ कर पाएगा, या फिर ये कोई बहुत डार्क कैरेक्टर नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने अपनी ऐसी ऐसी साइड्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करी, गिविंग अस डायनेमिक कैरेक्टर्स, काफ़ी अच्छे सीन्स है। वश 1 में भी हमने देखा इमोशनल ब्रेकडाउन्स वाले बहुत ऐसे सीन्स हुए होंगे। कोई एक ऐसा सीन जो आप रिकॉल करना चाहो इस टाइम पे, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। आई हैव हर्ड एक्टर्स जो ये बोलते हैं कि एक बार हमने वो सीन तो कर लिया, बट घर पे हम गए ना, हम उस जोन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे जब भी किसी डार्क ऐसे जोन में होते हैं। आई विल टॉक अबाउट वश लेवल 2, जहाँ पे ट्रेलर में आपने देखा होगा कि लड़की गन फायर कर रही है। सो वो जो शॉट था, हमें पता था कि वो गन नकली है, हमें सीन पहले मिला हुआ है, एंड जब वो लड़की शूट करती है ना, इट वॉज लाइक अ रियल लाइक शी इज शूटिंग समवन वेरी नियर डियर। तो ये बहुत ज़्यादा डरावना था। इट वॉज मोर ऑफ डरावना से ज़्यादा बोलते हैं रियल, कि एक बच्ची किसी को कैसे मार सकती है। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट लिटरली टुक अ टाइम, और उस टाइम पे मेरी आँख में से लिटरली आंसू आ गए थे, इवन दो आई नो कोई नहीं मरा है, बट इट वॉज फीलिंग वेरी वेरी रियल। या आई रिमेंबर वर्ष 1 में मैं शूट के बाद जब जाता था अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसा करता था,
देयर इज़ वन सीक्वेंस जहाँ पे प्रताप आर्या को लात मारता है जहाँ पर, और वो सीक्वेंस के लिए हमें 5-7 बार रिटेक करना पड़ा था, बिकॉज डर था कि मैं कहीं इंजर्ड ना कर दूं। और ये इतनी प्यारी सी बच्ची, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत ज़्यादा करुणा हो रही है, एंड एज ए कैरेक्टर आई वाज एंजॉइंग। तो उस जुनून में हमने कर तो दिया, लेकिन उसके बाद कई रात तक, जब भी सोने का मौका मिलता था मेरे दिमाग में एक ही गिल्ट हमेशा रहा कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बट देन 4-5 दिन के बाद अपने आप को समझाने की कोशिश की, इट वॉज नॉट यू, इट वॉज प्रताप। तो ये इम्पेक्ट होती है, कभी कभी सिक्वेंसेस ऐसे करने के मौके मिलते हैं जो हम रियल नहीं हैं, हम उन्हें पोर्ट्रे करते हैं, तो देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन योर ओन पर्सनालिटी एंड दैट कैरेक्टर्स पर्सनालिटी। तो दैट वाज माय, आज भी नहीं भूल पाया हूँ वो गिल कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये, वो बच्ची को कहीं लग गया होगा। सो वो सारी चीज़ें रहती हैं जहन में, ऑन उसको बैलेंस करके हमें आप निकलना पड़ता है। ये वश पार्ट 2 में एक आज तो नहीं बताऊंगा, 27 के बाद बताऊँ, कि बिकॉज 27 के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या होने वाला है। बट नेक्स्ट इंटरव्यू में उसकी बहुत सारी यादें हैं मेरे पास कि जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि जिसने मुझे बहुत परेशान किया था। ठीक है हितू जी और जानकी, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस विवश लेवल 2 देखे और उसके बाद वो हमारे इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट करे कि उन्हें ऐसा कौन सा ऐसा सीन लगा जहाँ पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ होगा। आई गेस वो बेटर आइडिया है। यस, आई थिंक या दैट मेक्स सेंस, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत सारे सीन्स हुए होंगे। सो लास्ट में एंडिंग दिस इंटरव्यू अपनी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लास्ट मैसेज क्या होगा? गणेश चतुर्थी के दिन हम कमाल का तोहफा लेकर आ रहे हैं, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने के लिए, अलग अनुभव के लिए लेकर आए हैं। वश लेवल 2 आपके आसपास के सिनेमाघरों में आ रहा है और कमाल की फिल्म है। अभी तक अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो एक बार ट्रेलर देख लीजिए, 100% हमारी बात समझ पाएंगे कि हम कौन से एक्साइटमेंट की, कौन से एक्सपीरियंस की बात करें। प्लीज़ डू वॉच दैट ट्रेलर एंड प्लीज़ डू कम टू वॉच आवर सिनेमा। हमारी ये कमाल की फिल्म है जो आपको भी पसंद आएगी। एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू ऐड? ओके हम हॉलीवुड की फिल्में बहुत देखते हैं और बोलते हैं कि यार वाह क्या फिल्म बनाई है, तो शायद हम एक ऐसी फिल्म लेके आए हैं इंडियन सिनेमा में जिसे आप बार बोल सको कि यार वाह क्या फिल्म है यार, ये हमारी इंडियन फिल्म है। तो हमने बहुत कोशिश की है, मेहनत की है। वश लेवल 2 बहुत जल्दी 27 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। सो जाके देखिए और ये जो थ्रिलर रोलर कोस्टर राइड है उसे एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एंटायर इंटरव्यू और आप लोग यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई गेस आप लोग इस टाइम पर दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मुंबई तो डूब चुका है। थैंक यू सो मच।